हमारे ग्रह के महासागरों की लहरों के नीचे एक विशाल, लगभग अज्ञात दुनिया छिपी हुई है, जिसके बारे में शोधकर्ता खुलकर मानते हैं कि वह लगभग कुछ भी समेटे हो सकती है। पिछले कुछ वर्षों में कई अद्भुत खोजें हुई हैं, जिन्होंने लंबे समय से खोए रहस्यों और राजों को उजागर किया है। आज हम देखने जा रहे हैं 15 सबसे अद्भुत पानी के नीचे की खोजें। नंबर 15, अपोलो 11 इंजन्स स्पेस रेस, जो 1960 के दशक में चरम पर पहुंची, ने अब तक की सबसे उन्नत और शक्तिशाली मशीनों को जन्म दिया, जिसका शिखर था सैटर्न वी रॉकेट, जिन्होंने अपोलो मिशन को अंतरिक्ष में भेजा और पहली बार इंसानों को चांद पर पहुंचाया। इन रॉकेट्स को शक्ति देने वाले विशाल F1 इंजन्स जब ईंधन खत्म हो जाता था तब अलग कर दिए जाते थे, और यह उड़ान योजना का हिस्सा था ताकि ये आबादी वाले इलाकों में न गिरे बल्कि समुद्र की गहराइयों में समा जाएं। ये इतने दूर गिरे कि नासा ने भी इनके स्थान को रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन 2012 में अमेजॉन और ब्लू ओरिजिन के संस्थापक जेफ बेजोस ने घोषणा की कि वो अपोलो 11 की उड़ान में इस्तेमाल हुए इंजनों को खोजेंगे और वापस लाएंगे। सिर्फ एक साल में उन्होंने एक अविश्वसनीय खोज की। फ्लोरिडा के तट से लगभग 14,000 फीट गहराई में उन्हें एक मूर्तिकला उद्यान जैसा दृश्य दिखा, जो मुड़े हुए F1 इंजनों से बना था। टीम अब तक इतने हिस्से निकाल चुकी है कि 2 इंजनों को पूरी तरह से फिर से जोड़ा जा सकता है, लेकिन समुद्री जल ने सीरियल नंबर मिटा दिए, जिससे यह तय करना असंभव हो गया है कि क्या ये वही इंजन हैं जो अपोलो 11 में उपयोग हुए थे। नंबर 14, सेनोते एंजेलिटा मेक्सिको का भूपृष्ठ गड्ढों और भूमिगत गुफाओं से भरा है, जो कभी वहां की प्राचीन सभ्यताओं के लिए आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण थे। अब ये स्थान सेनोते के नाम से जाने जाते हैं। सैकड़ों ऐसे सेनोते हैं जो खोजकर्ताओं और गोताखोरों के बीच लोकप्रिय हैं, लेकिन शायद सबसे अनोखा और दिलचस्प मायन नगर टुल्लुम के खंडहरों के पास स्थित है। सेनोते एंजेलिटा घने जंगलों से चलते हुए अचानक एक विशाल गोल जलाशय सामने आता है, जो चूना पत्थर के क्षरण से बना है। यह 200 फीट से अधिक गहरा है, और अगर आप नीचे तक गोता लगाने की हिम्मत करें तो एक और चौंकाने वाली चीज आपका इंतजार करती है। ऐसा लगता है जैसे पानी के नीचे एक नदी बह रही हो जो बाकी जल से अलग है, लेकिन असल में यह एक भ्रम है। यह इसलिए होता है क्योंकि इस गुफा में पानी की लवणता और घनत्व अलग अलग है। भारी पानी नीचे जम जाता है और एक रहस्यमयी धुंधली नदी जैसी संरचना बनाता है। इसमें तैरना जोखिम भरा है, इसलिए केवल अनुभवी गोताखोरों को इसके पास जाने की अनुमति है, लेकिन यह अनुभव दुनिया में सबसे अद्भुत डाइव में से एक है। नंबर 13, थोनीस। प्राचीन मिस्र की सभ्यता के बारे में कई ग्रंथों में वर्णन मिलता है, जिनमें थोनीस या यूनानी में हेराक्लियन नामक शहर का जिक्र है, जो अपने समय में दुनिया के सबसे शक्तिशाली बंदरगाहों में था। शोधकर्ताओं ने मान लिया था कि यह बस एक मिथक था, क्योंकि मिस्र के तट पर इसका कोई प्रमाण नहीं था, लेकिन 20वीं सदी में सब बदल गया। 1933 में एक RAF पायलट जब अबुकीर खाड़ी के ऊपर उड़ान भर रहा था तो उसने पानी के नीचे कुछ अजीब आकृतियां देखीं और नीचे आकर रिपोर्ट की। लेकिन 1999 में जब एक पूरी खोजी टीम वहां पहुंची तो उन्होंने जो देखा उस पर विश्वास नहीं हुआ। प्रतिमाएं, अनगिनत कलाकृतियां, विशाल इमारतों के अवशेष और अपार धन, यह निश्चित रूप से खोया हुआ शहर थोनीस ही था। माना जाता है कि यह शहर 6ठी से 4थी सदी ईसा पूर्व तक 200 सालों तक एक समृद्ध बंदरगाह था। यह नील डेल्टा के द्वीपों पर बना था, जो नहरों से जुड़े थे, जैसे आज वेनिस भूकंप, सुनामी और समुद्र स्तर में। वृद्ध ने इस शहर को तबाह कर दिया, और माना जाता है कि 2री सदी ईसा पूर्व के अंत में एक बाढ़ के बाद जमीन तरल हो गई और शहर डूबकर सदियों तक भुला दिया गया। नंबर 12, जेमचोग कैनियन। अगर आप पृथ्वी की सबसे बड़ी दरारों के बारे में सोचते हैं तो शायद ग्रैंड कैनियन आपके दिमाग में आएगा, और यह सच है कि यह जमीन पर सबसे बड़ी संरचना है। लेकिन समुद्र विज्ञानी एक ऐसी संरचना खोज चुके हैं जो इससे कहीं बड़ी है, लेकिन पानी के नीचे है। बेरिंग सागर के बीचों बीच स्थित इस जगह को जेमचोग कैनियन कहा जाता है। यह समुद्र की उथली परत से नीचे 8,500 फीट से ज्यादा गहराई तक गिरती है,
यानी ये ग्रैंड कैनियन से लगभग 2500 फीट ज्यादा गहरा है। इसके एक सिरे पर यह 2 शाखाओं में बढ़ता है और इतना विशाल है कि इसका जल निकासी क्षेत्र 1390 घन मील है। यह इतनी चौड़ी और गहरी है कि इसके अंदर पनडुब्बी आराम से चल सकती है और वैज्ञानिकों ने ऐसा कई बार किया भी है। लेकिन साथ ही साथ यह सुझाव भी है कि सेनाएं भी इसका उपयोग अपनी पनडुब्बियों को छिपाने और दुश्मनों से बचाने के लिए कर सकती हैं। इस कैनियन की दीवारें उन्हें छुपा सकती हैं। इसके भीतर सिर्फ पानी ही नहीं बहता, बल्कि यह जलीय जीवन के लिए भी एक बेहद अहम क्षेत्र है। सतह पर लुप्तप्राय प्रजातियों के शॉर्ट टेल्ड अल्बाट्रॉस बड़ी संख्या में मछलियों का शिकार करते हैं और पानी के अंदर विशाल संख्या में फर सील्स, डॉल्फिन्स और कई तरह की व्हेल्स इस क्षेत्र में भोजन के लिए आती हैं, जो कि कैनियन की मूंगे की चट्टानों पर बसे जीवों जैसे मछलियों के झुंड, केकड़े और स्पंज से भरे हुए हैं। नंबर 11, वासा वर्ष 1626 से 1628 के बीच निर्मित वासा को स्वीडन की नौसेना का नया प्रमुख युद्धपोत बनना था, लेकिन दुर्भाग्यवश उसकी पहली ही यात्रा में त्रासदी हो गई। 10 अगस्त 1628 को वासा केवल 0.8 मील की दूरी तय करने के बाद ही डूब गया और इसका कारण था इसका खराब डिजाइन, जो इसे ऊपरी भाग से भारी बनाता था। कुछ साल बाद इसके कीमती ब्रॉन्ज तोपों को निकाला गया और फिर इस जहाज को भुला दिया गया। लेकिन 1950 के दशक में स्टॉकहोम हार्बर की व्यस्त जलधारा के नीचे यह जहाज फिर से खोजा गया। पुरातत्वविदों ने जब इसकी जांच की तो उन्होंने पाया कि वासा की स्थिति अपेक्षाकृत अच्छी है। इसका ढांचा लगभग सही सलामत था। वे इसे सतह पर लाने में कामयाब हुए और बहाल करने के बाद इसे स्टॉकहोम के वासा संग्रहालय में स्थायी रूप से रखा गया। आज यह 226 फीट लंबा, 38 फीट चौड़ा और 16 फीट ऊंचा जहाज है। यह उस समय 64 तोपों, 145 नाविकों और 300 सैनिकों को लेकर चलने में सक्षम था। इसे बचाए जाने के बाद से यह स्वीडन का राष्ट्रीय प्रतीक बन चुका है और एक सामान्य वर्ष में लगभग 35 लाख लोग इसे देखने आते हैं। नंबर 10, जहरीला कचरा। आज हम पहले से कहीं अधिक जागरूक हैं कि हमारी गतिविधियां प्रकृति को कैसे प्रभावित करती हैं, और यही वजह है कि समुद्रों में डाले जाने वाले पदार्थों और रसायनों पर कड़ी पाबंदी है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। हाल ही में शोधकर्ताओं की एक टीम ने एक भयावह सच्चाई का खुलासा किया। लॉस एंजलिस के तट से 12 मील दूर एक क्षेत्र को 1947 से 1961 के बीच विभिन्न उद्योगों से निकलने वाले जहरीले कचरे को डंप करने के लिए नियमित रूप से उपयोग किया गया और उसके बाद अगले 50 वर्षों तक इसे भुला दिया गया। शोधकर्ता जानना चाहते थे कि वहां अब भी कितना कचरा बचा हुआ है। इसके लिए उन्होंने 3000 फीट गहराई में समुद्र की सतह को स्कैन करने के लिए ऑटोनॉमस अंडरवाटर व्हीकल्स का इस्तेमाल किया। उन्होंने पाया कि लगभग 30,700 बैरल अब भी वहां मौजूद हैं और संभावना है कि असली संख्या इससे कई गुना ज्यादा है, क्योंकि कई बैरल अब तक मिट्टी में दब चुके हैं या सड़ चुके हैं। चिंता की बात यह है कि इन बैरल्स में रखा कचरा धीरे धीरे समुद्र में रिस रहा है, जिससे समुद्री जीवन प्रभावित हो रहा है और संभवतः ये जहर इंसानी भोजन श्रृंखला तक भी पहुंच सकता है। अब इन्हें हटाना असंभव है, क्योंकि इतने सालों से जमा ये कचरा अगर हिलाया गया तो और खतरनाक रसायन बाहर आ सकते हैं। इसलिए अब सिर्फ इन्हें मॉनिटर किया जा सकता है और सुनिश्चित किया जा सकता है कि भविष्य में ऐसा दोबारा न हो। नंबर 9, सिल्फ्रा रिफ्ट। हमारा ग्रह एक ठोस टुकड़ा नहीं है, बल्कि यह कई टेक्टोनिक प्लेटों से मिलकर बना है, जो लगातार एक दूसरे की ओर धकेलती या दूर खिसकती रहती हैं, और इन्हीं सीमाओं पर सबसे ज्यादा भूकंप और ज्वालामुखी होते हैं। लेकिन आमतौर पर ये सीमाएं जमीन के नीचे इतनी गहराई में होती हैं कि हम इन्हें देख नहीं पाते। लेकिन एक जगह है जहां आप इन्हें अपनी आंखों से देख सकते हैं। आइसलैंड के थिंगवेलियर नेशनल पार्क में स्थित एक झील में यहां उत्तर अमेरिकी और यूरेशियन प्लेटें एक दूसरे से सालाना लगभग 2 सेंटीमीटर दूर खिसक रही हैं। और सबसे अद्भुत बात यह है कि आप वहां डाइव कर सकते हैं और इन 2 महाद्वीपों के बीच से होकर तैर सकते हैं।
ऐसा करने का अनुभव पूरी दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ 3 प्रमुख डाइव साइट्स हैं, जिनमें सबसे बड़ी और शानदार जगह को कैथेड्रल कहा जाता है। यह 330 फीट लंबी दरार है जिसकी दृश्यता लगभग पूर्ण है। ऐसे स्थान हमें पृथ्वी की असली शक्ति और पैमाने का एहसास कराते हैं और यह वास्तव में एक विस्मयकारी अनुभव है। नंबर 8, एंटीकिथेरा मैकेनिज्म। आमतौर पर हमें लगता है कि हम मनुष्यों ने आज सबसे ज्यादा तकनीकी प्रगति कर ली है, लेकिन कभी-कभी ऐसी खोजें होती हैं जो साबित करती हैं कि हमारे पूर्वज हमसे कहीं अधिक जानकार थे। 1902 में एक समुद्री जहाज के मलबे की खुदाई के दौरान ग्रीस के एंटीकिथेरा द्वीप के पास एक ऐसी खोज हुई जो चौंका देने वाली थी। यह एक कांस्य उपकरण था जिसमें 37 तक गियर लगे हुए थे। यह उपकरण चंद्रमा की अनियमित कक्षा, समय की गणना और यहां तक कि प्राचीन ओलंपिक खेलों के 4 वर्षीय चक्र को भी ट्रैक करने में सक्षम था। इसे हाथ से चलाना पड़ता था और इसे तारों के साथ संरेखित करना होता था, लेकिन इसके पीछे जो गणितीय ज्ञान था वह बेहद उन्नत था। यहां तक कि आज भी बहुत कम लोग ही इसे दोबारा बना सकते हैं। इसे दुनिया का पहला एनालॉग कंप्यूटर माना जाता है और इसे ऐसे समय में बनाया गया था जब ऐसी कोई अन्य तकनीक कहीं और नहीं थी। यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या प्राचीन यूनानियों के पास ऐसी और भी तकनीकें थीं जो इतिहास में खो गई हैं और शायद किसी दिन फिर से खोजी जाएंगी। नंबर 7, बाल्टिक सागर विसंगति। दुनिया भर की रिसर्च टीमें समुद्र तल की खोज बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन कई जगह इतनी गहराई पर हैं कि इन्हें विजुअली एक्सप्लोर करना असंभव है। इसलिए वैज्ञानिक स्कैनिंग तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। 2011 में एक स्वीडिश अन्वेषण समूह जो जहाजों के मलबों की खोज में विशेषज्ञ था, वह बाल्टिक सागर में स्वीडन और फिनलैंड के बीच एक क्षेत्र का चार्ट बना रहा था। तभी उन्हें कुछ बेहद अजीब मिला। 100-100 फीट चौड़ी गोल संरचना जिसकी बनावट में ढलान, सीढ़ियां और अन्य विशेषताएं थीं जो प्राकृतिक नहीं लग रही थीं। उन्होंने इसकी और तस्वीरें लेने की कोशिश की, लेकिन उन्हें अजीब इलेक्ट्रॉनिक व्यवधानों का सामना करना पड़ा जो उपकरणों को बाधित कर रहा था। स्कैन से बनी आकृति किसी भी जहाज जलयान से मेल नहीं खा रही थी, जिससे यह अफवाह फैल गई कि शायद यह कोई एलियन यान हो। आगे के अध्ययन में विशेषज्ञों ने यह निष्कर्ष निकाला कि यह बालू और ज्वालामुखीय चट्टानों से बनी संरचना है जो हिमयुग के दौरान ग्लेशियरों द्वारा इस तरह से घिस गई थी कि ये आकृति बन गई। लेकिन बहस अब भी जारी है कि क्या यह आकृति मानव निर्मित है या प्रकृति की कला। नंबर 6, लोकोमोटिव्स। 1985 में एक चार्टर बोट कप्तान न्यू जर्सी के लॉन्ग ब्रांच तट से लगभग 5 मील दूर समुद्र तल का नक्शा बना रहा था। वह अपने जहाज के पीछे एक मैग्नेटोमीटर खींच रहा था ताकि समुद्र की सतह के नीचे धातु की वस्तुओं का पता चल सके, लेकिन जो उसने पाया वह उसकी कल्पना से भी परे था। उसने नाव रोकी और लगभग 90 फीट नीचे गोता लगाने की कोशिश की, लेकिन शुरुआत में पानी इतना धुंधला था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बाद में उसने फिर प्रयास किया और जो उसने देखा उस पर विश्वास करना मुश्किल था। समुद्र तल पर 2 छोटे लोकोमोटिव इंजन एक दूसरे के पास एकदम सीधे खड़े थे। जाहिर है कि इससे और भी सवाल खड़े हो गए। आखिर 2 ट्रेन इंजन समुद्र के इस सुदूर हिस्से में कैसे पहुंचे? इनके सीटी और घंटी जैसे हिस्से हटा दिए गए थे और आगे जांच में यह पता चला कि ये बेहद दुर्लभ 15 टन वजनी प्लैनेट 222 क्लास मॉडल थे, जिन्हें 1800 के दशक के मध्य में सेथ विलामार्थ यूनियन वर्क्स द्वारा बनाया गया था। ऐसा माना जाता है कि ये इंजन किसी जहाज से न्यूयॉर्क और एरी रेलरोड की ओर ले जाए जा रहे थे, लेकिन समुद्र की खराब स्थिति के कारण जहाज से गिरकर समुद्र में समा गए। नंबर 5, मैमथ के दांत। कैलिफोर्निया के तटों के पास के समुद्री क्षेत्र दुनिया के सबसे ज्यादा खोजे गए क्षेत्रों में से हैं, क्योंकि यहां कई संस्थाएं समुद्री अनुसंधान के परीक्षण करती हैं। लेकिन 2019 के अंत में मॉन्टेरे बे एक्वेरियम रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक टीम ने एक बेहद अजीब चीज देखी। एक रिमोट सबमर्सिबल के माध्यम से उन्हें समुद्र की तलछट में एक हाथी के दांत जैसा कुछ दिखा।
यह स्थान तट से 150 मील दूर और लगभग 10,000 फीट गहरा था। जब 2021 में वे इस जगह पर दोबारा गए और वस्तु को पूरी तरह बाहर निकाला तो वे चौंक गए, क्योंकि यह हाथी का नहीं बल्कि एक मैमथ का दांत था। यह दांत 1 मीटर लंबा था और समुद्र के अत्यधिक ठंडे और दबाव युक्त वातावरण की वजह से बेहद अच्छी तरह संरक्षित था। यह 1 लाख साल से भी पुराना है। अब वैज्ञानिक इसकी उम्र, इसके आहार और शायद मृत्यु का कारण भी जानने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि किसी समुद्री जीव विज्ञानी की अपेक्षित खोज नहीं थी। नंबर 4, लोकीज कैसल अटलांटिक महासागर की मध्य अटलांटिक रिड्स पर ग्रीनलैंड और नॉर्वे के बीच एक क्षेत्र में दुनिया के सबसे उत्तरी ब्लैक स्मोकर्स पाए गए हैं। इस जगह को लोकीज कैसल नाम दिया गया है। स्मोकर्स यानी हाइड्रोथर्मल वेंट्स दुनिया भर में पाए जाते हैं, लेकिन पहली बार इन्हें 1979 में खोजा गया था। लोकीज कैसल को खास बनाता है कि यह एक स्थिर भूवैज्ञानिक क्षेत्र में स्थित है, यानी यह किसी टेक्टोनिक प्लेट की सीमा पर नहीं है और इसलिए यहां वेंट्स की उपस्थिति चौंकाने वाली है। ये वेंट्स 7,700 फीट की गहराई पर स्थित हैं और इनमें से 5 सक्रिय चिमनियां हैं। सबसे गर्म चिमनी से 570 डिग्री फ़ारेनहाइट या 300 डिग्री सेल्सियस तक गर्म पानी निकलता है। ये चिमनियां सल्फाइड जमा की एक पहाड़ी पर स्थित हैं, जिसका व्यास 825 फीट है। यह अब तक की सबसे बड़ी सल्फाइड जमा संरचना है जो खोजी गई है। नंबर 3, मैंगनीज नोड्यूल्स। शोधकर्ताओं के अनुसार हमारी दुनिया के महासागर तल का अधिकांश भाग बंजर मरुस्थल जैसा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वहां कुछ नहीं होता। समुद्र की गहराइयों में और झीलों में भी एक अजीब प्राकृतिक संरचना पाई जाती है, जिसे मैंगनीज नोड्यूल्स कहा जाता है। ये खनिजों से बने गोल आकार के टुकड़े होते हैं जो लोहे और मैंगनीज हाइड्रोक्साइड्स के होते हैं, और ये किसी भी चीज के चारों ओर जम सकते हैं। ये कुछ मिलीमीटर से लेकर फुटबॉल के आकार तक हो सकते हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि ये कितने सामान्य हैं। कुछ क्षेत्रों में समुद्र तल का 70% तक हिस्सा इनसे ढका होता है। एक अनुमान के अनुसार पूरी दुनिया में 500 अरब टन मैंगनीज नोड्यूल्स मौजूद हैं। यदि इन्हें प्रभावी रूप से निकाला जा सके तो यह दुर्लभ धातुओं का नया स्रोत बन सकता है। कई कंपनियां इन नोड्यूल्स को निकालने के तरीके खोज रही हैं, और अगर सफल होती हैं तो यह खनन का नया युग बन सकता है। नंबर 2, योनागुनी मॉन्यूमेंट। 1986 में जापान के योनागुनी द्वीप के पास के पानी में स्थानीय पर्यटन कार्यालय के कुछ लोग हैमरहेड शार्क की आबादी देखने के लिए गोताखोरी कर रहे थे, लेकिन शार्क की बजाय उन्होंने समुद्र तल में कुछ ऐसी संरचनाएं देखी जो स्थापत्य जैसी दिख रही थीं। जब उन्होंने इस खोज की रिपोर्ट की तो यह स्थान योनागुनी मॉन्यूमेंट के नाम से जाना जाने लगा। इन संरचनाओं का आकार पिरामिड्स या स्टोनहेंज जैसा था, जिससे कुछ लोगों को लगा कि ये किसी अज्ञात प्राचीन सभ्यता द्वारा बनाए गए हैं। चौंकाने वाली बात यह थी कि समुद्र का जलस्तर वहां ज्यादा नहीं बढ़ा है, जिसका मतलब है कि या तो ये हजारों साल पहले बनाए गए थे या फिर ये समुद्र में गिर पड़े। कोई मानते हैं कि ये प्राकृतिक क्षरण से बनी आकृतियां हैं, जहां समुद्री बलों ने बालू की चट्टानों को इस तरह घिसा कि वो मानव निर्मित जैसी दिखने लगी। इस बहस का अंतिम निष्कर्ष अब तक नहीं निकला। नंबर 1, एटलेटियाम। इजराइल की कार्मेल तटरेखा भूमध्य सागर से लगी हुई है और यह प्राचीन सभ्यताओं के कई प्रमाणों के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन 1984 में समुद्री पुरातत्वविदों ने जो खोज की वह अब तक की सबसे महत्वपूर्ण पानी के नीचे की ऐतिहासिक साइट मानी जाती है। उन्होंने एटलेटियाम नामक नवपाषाणकालीन गांव के खंडहर खोजे, जो लगभग 8,900 से 8,300 साल पहले एक कृषक समुदाय का घर था, लगभग 10 एकड़ क्षेत्र में फैले। इस स्थान पर अब तक एक विशाल कुआं, पत्थरों की दीवारें, 1,300 पाउंड वजनी मोनोलिथ्स से बना एक अर्धवृत्त दफन स्थल, औजार और अन्य अनगिनत वस्तुएं पाई गई हैं। यह इस क्षेत्र में संगठित समाज के सबसे प्रारंभिक प्रमाण हैं। उन्होंने घर भंडारण क्षेत्र और व्यापार के लिए तैयार मछलियों के ढेर तक खोजे हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि वहां के निवासी अचानक भागे होंगे
ऐसा माना जाता है कि वहां की तटरेखा हजारों साल पहले जमीन के ऊपर थी और एक विशाल सुनामी ने इस क्षेत्र को समुद्र में डुबा दिया। यह घटना लगभग उसी समय घटी जब माउंट एटना में विस्फोट हुआ और उसका पूरा पूर्वी हिस्सा समुद्र में गिर पड़ा, जिससे 130 फीट ऊंची लहरें उठीं। यह अब तक का सबसे पहला प्रमाण हो सकता है जब एक समुदाय ने प्राकृतिक आपदा के कारण अपना घर छोड़ दिया। तो दोस्तों, ये थी पानी के नीचे मिली वो 5 जगहें जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि हमारे समुद्र असल में क्या क्या छिपाए बैठे हैं। ये सिर्फ खोज नहीं थी, ये झलक थी उस दूसरी दुनिया की जो आज भी हमारे सवालों का जवाब देने के बजाय और सवाल खड़े कर देती है। शायद हमने बहुत कम देखा है, शायद हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वो आधी भी नहीं है। और अगली बार जब आप समंदर की लहरों को देखें तो जरा रुक कर सोचना, कहीं नीचे कुछ ऐसा तो नहीं जो अब तक सिर्फ इंतजार कर रहा है खोजे जाने का।